हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है ऑर्डर एंड रैंकिंग। जी हाँ, तो देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं खासकर बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स की, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे तो आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी है। मतलब इजीली इसके क्वेश्चंस को जो है एग्जाम में सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस है जो आपको करनी पड़ेगी। और आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में ही, कि कैसे क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपकी अप्रोच बेसिकली क्या होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दे, ताकि आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोस का जो है वो अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जैसे मेरे को थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में, कि होता क्या है बेसिकली। इसमें देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो जैसे मैंने आपको बताया ही कि रीजनिंग सेक्शन का है ही, खासकर अगर आप बैंकिंग एसएससी के अंदर भी देखिए इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और रेलवे एग्जाम्स के अंदर भी। और इनके क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या, आपको डाटा गिवन होगा किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट के रैंक का, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप या बॉटम। ठीक है, इन चारों में से कोई भी पोजीशन आपको किसी एक पर्सन या ऑब्जेक्ट की गिवन होगी। ठीक है ना, किसी पर्सन या ऑब्जेक्ट की आपको पोजीशन लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, टॉप से या बॉटम से गिवन होगी। और आपको क्या करना है, देखिए बेसिकली आपको जो इन सम क्वेश्चन जैसे मैं आपको बताया रहा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है ना, या तो पोजीशन गिवन हो सकती है, टोटल नंबर ऑफ पर्संस भी जो है, या उनका रैंक भी लेफ्ट साइड, राइट साइड या टॉप बॉटम से गिवन हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, फ्रेम हो सकते हैं। बट आपको कैसे इन्हें सोल्व करना है वो भी मैं आपके साथ देखिए क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा। ठीक है, कंसेप्ट इसका कोई ऐसा है नहीं, बस इसे हमें सोल्व कैसे करना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट वेट्स। ठीक है, हमें गिवन है 5 बुक्स जिनका देखिए अलग अलग वेट है। ठीक है, देयर आर 5 बुक्स ऑफ डिफरेंट वेट्स। सबसे पहले हमें कहा गया कि ए इज हैवियर देन सी। ए का जो वेट है वो सी से ज्यादा है, और बी का जो वेट है वो डी से ज्यादा है। ठीक है, और फिर हमें कहा गया कि ई इज लाइटर देन बी बट हैवियर देन सी। ठीक है, और हमें फिर कहा गया कि डी इज लाइटर देन सी। हमें बताना है कि लाइटेस्ट बुक कौन सी होगी। अब देखिए ओरली अगर आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर आप इसे ओरली सोल्व करने जाते हैं थोड़ा सा, खासकर अगर आप पहली बार ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो इसे हम कैसे सोल्व करते हैं इसे आप थोड़ा सा ध्यान से समझे। एक एक देखिए पॉइंट वाइज चलते हैं। सबसे पहले में ये चीज तो क्लियर है कि 5 बुक्स है टोटल, ए बी सी डी ई, जिनका वेट देखिए अलग अलग है। हमें निकालना है कि लाइटेस्ट बुक कौन सी है। सबसे पहले तो देखिए हमें ये पता है कि ए जो है वो हैवियर है किससे, सी से। तो देखिए ए इज हैवियर देन सी। ठीक है, मैंने इसे ग्रेटर देन साइन का यूज कर लिया कि ए का जो वेट है वो सी से ज्यादा है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या कहा है कि बी इज हैवियर देन डी, जो बी का वेट है वो डी से ज्यादा है। ठीक है, बी इज हैवियर देन डी। तभी तक देखिए मेरे को ए सी बी और डी के बारे में पता चल गया। ठीक है, टोटल कितनी बुक्स है, 5 है, ए बी सी डी ई। मेरे को ये पता चल गया ए का वेट सी से ज्यादा है और बी का वेट जो है वो डी से ज्यादा है। चलिए ठीक है, फिर हमें कहा गया कि ई इज लाइटर देन बी। ई जो है वो लाइटर है किससे, बी से, यानी बी का वेट जो ऑब्वियसली बात है ई से ज्यादा है। यही तो देखिए मतलब है कि ई इज लाइटर देन बी। तो लाइटर देन बी का मतलब क्या है, बी का वेट ज्यादा होगा ई से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बी का वेट जो है वो ई से ज्यादा होगा। बट ठीक है ना, ई इज लाइटर देन बी बट हैवियर देन सी। बट ई जो है वो बी से तो कम वेट है उसका, बट सी से ज्यादा है। ठीक है ना, इसको मैं एक बार दोबारा हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है, ये लाइन जो ई है देखिए वो बी से तो लाइटर है, आप देख सकते हैं, बट उसका वेट सी से ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं ई इज ग्रेटर देन सी यहाँ पे। ठीक है ना, ई इज ग्रेटर देन सी। और आखिरी में हमें कहा गया कि डी इज लाइटर देन सी। तो डी इज लाइटर देन सी का मतलब क्या, सी का जो वेट है वो डी से ज्यादा होगा। ये चीज देखिए आपको ध्यान से समझना है कि डी अगर लाइटर है सी से तो इसका मतलब सी का वेट ज्यादा होगा डी से। तो इस तरीके से हमें सबके बीच में रिलेशन यहाँ पे क्लियर हो गया। एक तो देखिए ए जो है, मैं एक बार दोबारा डिलीट सारा इरेज कर देता हूँ। तो देखिए ए एक तो देखिए सी से ज्यादा है, और सी जो है वो डी से ज्यादा है। ठीक है ना, इस तरीके से देखिए मेरे को रिलेशन कंफर्म हो गया, क्योंकि ए का जो वेट है बुक का सी से ज्यादा है और सी का जो वेट है वो डी से ज्यादा है। वैसे ही हमें ये भी पता है कि बी का जो वेट है वो डी से ज्यादा है, और बी का जो वेट है वो ई से भी ज्यादा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो है देखिए हमें सबके बीच में रिलेशन कंफर्म हो गया। और जहां तक देखिए बात है लाइटेस्ट बुक की, तो ये चीज देखिए हमें हर तरफ से पता चल गया कि जो लाइटेस्ट बुक है वो कहीं ना कहीं डी ही होगी। ठीक है ना, डी ही सबसे लाइटेस्ट बुक होगी। क्यों,
क्योंकि देखिए ए का वेट सी से ज्यादा है और सी का वेट डी से ज्यादा है और बी का जो है उसका भी वेट डी से ज्यादा ही है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लाइटेस्ट बुक हमारी कौन सी होगी? डी ही होगी। क्लियर है ना? हमें लाइटेस्ट बुक बताना है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। वैसे ही देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स ए इज टोलर देन बी। ए की जो हाइट है वो बी से ज्यादा है बट नॉट एज टोल एज सी। यहाँ पे देखिए पर्संस की हाइट के बीच में कंपैरिजन गिवन है। पिछली क्वेश्चन में हमें क्या था? बुक्स के वेट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन गिवन था, उनकी रैंकिंग करनी थी, हमें ऑर्डर में अरेंज करना था। यहाँ पे हमें 5 फ्रेंड्स है जिनका नाम है ए बी सी डी, हमें यहाँ पे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ए की जो हाइट है वो बी से ज्यादा, ए इज टोलर देन बी बट नॉट एज टोल एज सी, लेकिन सी से ज्यादा बड़ा नहीं है ए। वो इज शॉर्टर देन डी, यानी सी की अगर हम बात करें तो सी जो है वो शॉर्टर है डी से। फिर हमें एक और पॉइंट गिवन है कि ई इज शॉर्टर देन डी बट नॉट शॉर्टर देन बी, और हमें क्या निकालना है? हु इज शॉर्टेस्ट अमंग देम। ठीक है ना, कि सबसे छोटी हाइट वाला इनमें से कौन है। तो देखिए एक एक करके पॉइंट वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार रब कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए इज टोलर देन बी। तो आप देख सकते हैं ए की जो हाइट है वो बी से बड़ी है। ठीक है ना, ए इज टोलर देन बी बट नॉट एज टोल एज सी, यानी इसका मतलब क्या है? नॉट एज टोल एज सी का मतलब है सी की जो हाइट है वो ए से ज्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि ए बी से तो बड़ा है बट सी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या? सी की हाइट जो है वो ए से ज्यादा होगी। तो देख सकते हैं आप सी की हाइट जो है वो ए से ज्यादा है। और फिर हम एक आगे सी के बारे में कि सी शॉर्टर देन डी। तो अगर देखिए सी डी से शॉर्टर, इसका मतलब कहीं ना कहीं डी की हाइट जो है वो सी से बड़ी है। ठीक है ना, क्योंकि हमें कहा गया कि सी इज शॉर्टर देन डी, इसका मतलब डी की जो हाइट है वो सी से ज्यादा है। तो यानी यहाँ पे हमें आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स 4 लोगों का पता चल गया कि डी की हाइट सी से ज्यादा है, सी की हाइट ए से ज्यादा है और ए की हाइट जो है वो बी से ज्यादा है। फिर हमें सीधा देखिए अगले पॉइंट्स पे चलते हैं कि ई इज शॉर्टर देन डी। ई जो है वो डी से शॉर्टर है, इसका मतलब डी की हाइट जो है वो ई से ज्यादा होगी। ठीक है, ठीक है ना, ई शॉर्टर देन डी, इसका मतलब डी की हाइट जो है वो ई से ज्यादा है। बट अगर हम ई की बात करें तो ई इज नॉट शॉर्टर देन बी। ठीक है ना, ई शॉर्टर देन डी, डी के कंपैरिजन में तो देखिए ई शॉर्टर है। ठीक है ना, कि ई जो है वो डी से तो छोटा है हाइट के अंदर बट बी से छोटा नहीं है, मतलब बी से बड़ा है हाइट के अंदर, तो यानी ई इज ग्रेटर देन बी। तो ये देखिए हमें धीरे धीरे सारे रिलेशंस जो है वो क्लियर हो गए। तो इसका मतलब डी की बात करें तो डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन बी, हमें ऊपर वाले रिलेशन से पता चला था। और अगले रिलेशन से हमें क्या पता चला कि डी इज ग्रेटर देन ई इज ग्रेटर देन बी। और हमें क्या बताना है? शॉर्टेस्ट। तो देखिए इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें देखिए शॉर्टेस्ट यहां से अब पता चल जाएगा, क्योंकि टोटल 5 पर्सन है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 पर्सन तो यहाँ पे जिनकी हाइट बी से ज्यादा है, डी सी और ए की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ई की भी हाइट बी से ज्यादा है। तो मतलब टोटल 5 पर्सन है जिसमें से 4 का हमें क्लियर हो गया जिनकी हाइट बी से जो है वो ज्यादा है, ए सी डी। और इसका मतलब शॉर्टेस्ट कौन होगा इन पांचों में से? ऑब्वियसली बात है बी जो है वो शॉर्टेस्ट होगा इन सभी 5 लोगों में से। क्लियर ना? तो इस तरीके से ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। दूसरी टाइप भी है ऑर्डर एंड रैंकिंग की, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ जो हमारी कॉम्पिट्रिक्स वाली सीरीज है उसके अंदर कवर कर चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टाइप थी जो मैंने आज आपके साथ कवर करी ऑर्डर एंड रैंकिंग की। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जरूर पूछे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करेंगे तो आपके पास हमारी सारी आने वाली वीडियोस का जो अपडेट भी मिलता रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।